अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ टीवी में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खत, और इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है। उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस अवेल करेंगे या नहीं। मरियम नवाज साहिबा पीडीएम का जलसा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी तकरीर हो, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देती हैं जहां एज ए जर्नलिस्ट हमें अपना मौकिफ देना पड़ जाता है। अवाम की जानिब से वो तमाम तर सवालात के जवाबात हमें आप सब लोगों के सामने रखने पड़ जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा अपने आए दिन जलसे में ये कह दिया करती हैं कि सेलेक्टेड वजीर आजम है, ये वोट से नहीं आया, इसको लाया गया है। तो मरियम नवाज साहिबा, अवाम आपसे पूछती है, आप न डरने वाली, न झुकने वाली, न बिकने वाली, और सब डरते हैं एक निहत्ती लड़की से, वगैरह वगैरह जो भी आपकी बहादुरी के किस्से हैं और नारे हैं वो बयान करती हैं। तो बता क्यों नहीं देती कि आखिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सिलेक्ट करने वाला कौन है। जैसा कि इससे पहले ख्वाजा आसिफ को फोन कॉल आती है, उसे डराया धमकाया जाता है, ऑफर्स दी जाती हैं, ना तो आज तक हमें यह पता चला फोन कॉल करने वाला कौन था, और ना आज तक हमें यह पता चला कि ऑफर किस किस्म की थी। हम मरियम नवाज साहब आपको यह बता देना चाहते हैं कि ये प्रॉपर इलेक्शन हुए थे, आवाम ने वोट दिया था और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतखाब हुआ था। अब एक और चीज सामने आई है जिसमें मरियम नवाज साहिबा ये कहती हुई सुनाई देती हैं, रोज बरोज जो भारतीय हमलों का जोर बढ़ता चला जा रहा है, भारत आए दिन पाकिस्तान के ऊपर हमले की चढ़ाई करने के लिए तैयार है, तो इसके पीछे नालायक वजीर आजम है। वजीर आजम पाकिस्तान की कमजोरी है, हुकूमत कमजोर है, इसकी वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को यह बात बताऊं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल की ताज़ियत के लिए उन्हें ख़त भिजवाया है, जो कि भारतीय हाई कमीशन के ज़रिए मरियम नवाज साहिबा को मौसूल भी हो चुका है। आखिर अवाम ये पूछती है मरियम नवाज साहिबा से कि ये खत मुल्क में सबसे बड़ा सानहा, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सानहा, APS 16 दिसंबर का वाकया, नन्ही कलियां शहीद कर दी गई, आखिर उनकी ताज़ियत के लिए क्यों नहीं आया। पूरे मुल्क में कोविड-19 की वजह से इतने ओहदेदारान अपनी जिंदगी की जंग हार गए, उनकी ताज़ियत के लिए क्यों नहीं आया। आखिर नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर उनकी ताज़ियत के लिए क्यों। इसका मतलब यह है कि आपके ताल्लुकात आज भी उनके साथ जबरदस्त हैं। और मजे की बात यह है कि जिनके साथ आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे हैं वही पाकिस्तान के इस वक्त दुश्मन बने हुए हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो सऊदी अरब हो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 16 फरवरी को पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है और 17 फरवरी को उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 कि वो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाएं। ऑप्शन 2 कि वो असाइलम ले लें, यानी कि बरतानिया में ही वो असाइलम ले लें। और ऑप्शन 3 वो सऊदी अरब चले जाएं। ऑप्शन 1 कि अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाएं, ये वो अवेल नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं और 3 करप्शन के मुकदमात में उनको सजाएं हो चुकी हैं और वो इश्तिहारी हैं, और इस मामले में हुकूमत उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और वजीर दाखिला शेख रशीद का इसके ऊपर मौकिफ सबके सामने है। ऑप्शन नंबर 2 कि वो इंग्लैंड में असाइलम ले ले, अब वो अपनी सियासत को बचाने के लिए ऐसा तो करेंगे नहीं। और ऑप्शन 3 कि वो सऊदी अरब चले जाएं, क्योंकि सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये ऑप्शन उनके पास है कि जिसको वो अवेल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिन ममालिक के साथ इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनके ताल्लुकात इनके साथ बहुत अच्छे हैं। तो फिर पाकिस्तानी अवाम की खातिर, फिर वोट की इज्जत की खातिर
पाकिस्तान की इस डूबती हुई मईशत की खातिर ये उन लोगों को ये बावर क्यों नहीं करवाते कि आप पाकिस्तान के साथ ऐसा ना करें। अपने नजरियात एक तरफ, आपकी लड़ाई इमरान खान के साथ माना एक तरफ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए तो आपको आके आना चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए, ना कि जैसे ही आपके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की तैयारी की हुई है। सऊदी अरब ने अपने पैसे वापस ले लिए और भारत आए दिन पाकिस्तान को डराता धमकाता रहता है, अपनी गीदड़ भपकियां देता रहता है। लिहाजा अब देखना यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब कैसे जाते हैं, उम्रे के गर्ज से जाते हैं या फिर इनको फिर कोई दोबारा कोई इनविटेशन आता है। इंतजार रहेगा हमें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।